बोले कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महाराज की जय। कृष्ण कृष्ण स्नेहुत स्वेदम यदर्थ महमागतः त्वत्समीपम महाबाहो नैतिच्यन्य त्वयान्यथा। बोले कृष्ण भगवान की जय। पिछले एपिसोड 14 में कर्मयोग के बारे में ही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इस गीता प्रकाश पुंज के हमारे कहने का मतलब है कि जो विद्वज्जन हैं वो तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है और श्रीमद् भागवत की कथा भी सामने जा रही है, जिससे कि सब लोग हम सबके हैं, सब हमारे हैं, इस सिद्धांत को मानते हुए हम सबको ये गीता प्रकाश पुंज का स्वतः इसका तैयार करके हम लोगों को सुना रहे हैं और लोग अपने माता पिता मित्रों और सबको सुना रहे हैं। तो इससे हमारे सनातन धर्म में ये अच्छी चीज़ें जा रही हैं कि अब देखिए कर्म योग के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात् चेतसा निराशा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मतलब कि हे अर्जुन, सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्म कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों? कि उन्होंने कहा था कि हम अस्त्र हरे हों जो अस्त्र गही हों, हार जाएंगे मगर अस्त्र नहीं उठा सकते, तो लड़ाई तो इन्हीं को करना है। तो उन्होंने मतलब एक तरह से समझाया कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके करो, कि मैं जो ये लड़ाई कर रहा हूं ये भगवान जाना है, भगवान की है। स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित तो होकर हमारे में समर्पित हो जाओ और युद्ध करो। इसके बाद युद्ध के लिए अर्जुन तो एकदम बहुत ही मतलब दुखी भी हैं कि हम कैसे युद्ध करें। फिर उन्होंने समझाया कि ये में मत मिदम नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, ये में मत मिदम नित्यम, जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और श्रद्धावंतो, ईर्ष्या रहित श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। तो इसके बाद अर्जुन को डराते भी हैं कि ये त्वेदत अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्था आन्वित सिद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश हमारे उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते, वो समस्त ज्ञान से रहित होकर दिग्भ्रमित होकर सिद्ध के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट उनको समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है, क्योंकि सारे प्राणी तीनों गुणों की प्राप्ति और प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं।
ऐसा उन्होंने फिर समझाया। अब इसके बाद वो समझाते ही रहते हैं, क्योंकि अज्ञान जो है उनके एकदम मोह माया जो भी है आलस्य सब उनके में समा गया था, सब चीजों को निकालना था। इसलिए वो समझाते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उससे विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये अवरोधक होते हैं। इसलिए अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों की भली भांति करने से श्रेयस्कर है। जो हमारा नियत कर्म है, जो हम जिसके लिए हम पैदा हुए, आज हम ब्राह्मण हैं, हमारा ये धर्म है कि हम सबको लेके चलें। जितनी भी जातियां हैं, जात से कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 भागों में वेदों ने 4 भागों में बांटा है। कर्म के अनुसार उनको एक नाम दे दिया गया। सभी आत्मा एक हैं, सब लोग एक हैं। तो हमारी ड्यूटी है उनको शिक्षित करना, उनको रास्ता बताना। आज भी हम अपनी ही नियत कर्मों को ही कर रहे हैं। वही भगवान भी कह रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना और पराय कर्मों की प्रवृत्त होने से अपेक्षा श्रेष्ठतर है कि किसी अन्य मार्ग का अनुसरण कर लेना। भगवान कहते हैं कि अगर आप जो नियत कर्म दिया गया है, अगर उसको हम नहीं करते हैं, हम पुत्र हैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, हम भाई हैं अपने भाई भाभी का निरादर करते हैं, तो आदर नहीं करते हैं, हम चेला हैं अपने गुरु का ध्यान नहीं करते हैं, हम गुरु हैं अपने चेला के विषय में नहीं सोचते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के कर्मों से जो हमारा धर्म कर्म है, अगर उससे हम वंचित हैं तो यह किसी भी प्रकार मार्ग का अनुसरण भयावह होगा, अगर हम हट के कुछ करते हैं तो अभी कर्म योग ही चल रहा है। अब ये 15वां भाग है। अब आप लोगों को अगले एपिसोड में भाग 16 में भी कर्म योग ही चलेगा। और मैं शिक्षा देने योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी भगवान ने आपको जिस कर्मों के लिए दिया है, आप अगर एक इंजीनियर हैं, आप अपने ड्यूटी पर जाते हैं, तो अपने कर्मों के लिए मर मिटिए कि हमको क्या कर्म दिया गया है, उस कर्म को करिए। घर आते हैं, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान का दीपक अर्चन पूजन, जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा कर्म है, इस कर्म योग को करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें भी हम लोगों को वही सुअनुष्ठित तिष्ठात, मतलब कि भली भांति से संपन्न कार्य हमारा मार्ग को हमारे भगवान के भक्ति की तरफ ले जाएगा। वो कहते हैं कि अगर इससे हटोगे, दूसरा कर्म करोगे, तो वह भयावह होगा। बोले कृष्ण भगवान की जय।